सबने साथ छोड़ दिया तो भी 83वें जन्म में सहयोगी बन के रहे हो। हैं? हाँ जी, जहाँ जो जैसी बात समझनी है वहाँ वैसा समझ लो। हाँ, झाड़ की चित्र में कि जिसमें शिव बाप मुकर रूप में प्रवेश है, उसी को सभी धर्म की आत्माएं याद करती है। माँ भी उसी को याद करती है। क्या? ये तो टाइटलधारी है ब्रह्मा सरस्वती, हाँ। मगर एडवांस के जो प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती जो भी है जगदम्बा, हाँ। वो तो डायरेक्ट जिस मुकर्रर रथ में जिस शिव प्रवेश है उन्हीं को याद करते हैं ना, तो हाँ। उनके बच्चे भी उन्हीं को याद करते होंगे। हाँ, तो फिर जो उनको प्राप्ति हुई होगी तो जरूर वो पूरे झाड़ जितने भी है इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन उनको भी उन्हीं से वो ही प्राप्ति हुई होगी। और सभी उनकी बात समझी क्या कह रहे हैं, वो तो रिपीट कर दीजिए। ब्रह्मा सरस्वती बेसिक में जो ब्रह्मा और सरस्वती जो ज्ञान में चले उनको वो लोग याद करते हैं। एडवांस की ब्रह्मा सरस्वती की बात करिए, प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा उनकी बात करिए। जब जगदम्बा को याद करने के लिए बताया था। नहीं, जगदम्बा भी उसी मुकर्रर रथ को याद करती है, तो उनके फॉलोवर्स भी उसी मुकर्रर रथ को याद करती है, उसी को भगवान मानती है गीता का। जगदम्बा उसी मुकर्रर रथ को गीता का भगवान मानती है, हैं? जब नहीं मानती है तो शिवो हम हुआ ना। या तो मानती है या तो नहीं मानती है। याद करने की बात ही नहीं, याद करने की बात ही नहीं रह जाती। मगर जब भी उन्होंने पहले ज्ञान उठाया, पहले की बात नहीं, आज से लेकर अंत तक डटे रहने की बात है। पहले तो सब मानते थे, शास्त्रों में भी वेदों में भी लिखा हुआ है, हे परमात्मन हम तुम्हें पहले सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब मानते हैं। जब तमो प्रधान बनते हैं तो अनिश्चय पैदा होता है, अनिश्चय पैदा होता है ये बाप आप नहीं है, हम ही हमारा ही पार्ट है। तो वो असली जगदम्बा हुई क्या जब वो बाप के कांटेक्ट से ही विचलित हो गई है। हाँ। उसे असली जगदम्बा कहेंगे? तो माना उसका रुको माना जो भी असली जगदम्बा होगी वो बाप की सहयोगी नहीं, होगी। जो असली जगदम्बा होगी वो जगत की अम्मा होगी या भारत की माता होगी? हाँ? असली जगदम्बा होगी, नाम ही जगदम्बा है तो सारे जगत की अम्बा, राक्षसों की भी अम्बा और देवताओं की भी अम्बा। क्या लक्ष्मी को ये कहेंगे राक्षसों की अम्बा? नहीं कहेंगे ना। तो लक्ष्मी का जिसने लक्ष्य धारण किया वो लक्ष्मी बनती है, और जिसने आसुरी बच्चों को सपोर्ट किया वो जगदम्बा बनती है। इसीलिए विष्णु महारानी वो स्वर्ग में रह करके अपने घर के बच्चों को सपोर्ट करती है। अपने परिवार के अंदर जो परिवार के दायरे के अंदर आ जाते हैं, घर के अंदर उन बच्चों को सपोर्ट करती है। और बाहर की दुनिया का कंट्रोल कौन देखता है? बाप देखता है। इसलिए वो विश्व महारानी है। बाबा आपने एक ही आत्मा के लिए कहा कि वो काला भी पाठ बजाती है, फिर सत्तो स्टेज में, और फिर सत्तो प्रधान स्टेज में वो गोरा पाठ बजाती है। हाँ जी, गोरी मूर्ति भी वही है, काली मूर्ति जैसे एक ही रथ में श्याम और सुंदर का गायन है, वैसे उस आत्मा के लिए भी महाकाली से गौरी का भी पाठ है। क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये? जगदम्बा से गौरी भी तो बनती है, वो काली गौरी। अरे श्याम सुंदर की अभी बात कर रहे थे। श्याम सुंदर की भी बात करें, वो जगत पिता का गायन। हाँ? और जगदम्बा का भी यही गायन है ना, वो क्या? काली से गौरी बनती है। हाँ, गौरी कितनी गौरी बनती है? लक्ष्य प्राप्त कर लेती कि नहीं? जो बाबा ने लक्ष्य दिया है, बाबा ने लक्ष्य क्या दिया है? नारी से लक्ष्मी बनना। वो लक्ष्य प्राप्त किया या नहीं किया? नहीं किया। तो नंबरवार की स्टेज में आ गई या 100% की स्टेज में आई? नंबरवार की लिस्ट में आ गई।
शिव बाबा के मूल्यों को नहीं मानते, जो कृष्ण के वो भी गीता का भगवान मानते, माना जो कृष्ण के द्वारा मूल्य चली है उनके बातों को मानते हैं, उस हिसाब से बोलते हैं। ठीक है। ये कैसे भी बोला है कि बात जो सुनाते हैं, सम्मुख सुनाते हैं, हाँ उससे ज्ञान कहेंगे, हाँ उसको ज्ञान कहेंगे। हाँ और बात को कहते हैं, बाद में टेप रिकॉर्डर में भरा जाता है, वो निश्चित रूप से अज्ञात है, ऐसे बोला गया। हाँ तो ऐसी चीज है। ठीक है। और बात को कहते हैं, बाद में उसे टेप रिकॉर्डर में भरा जाता है, हाँ इसे निश्चित रूप से अज्ञान कहेंगे, ऐसे कहते हैं। इसलिए कहेंगे कि उसमें वाइब्रेशन नहीं होते हैं। ज्ञान है फिर भी, लेकिन वाइब्रेशन की पावर नहीं है और दृष्टि की पावर भी नहीं है। एक व्यक्ति को समझाया जाए, उसकी आंखों में आंखें डाल करके उसे समझाया जाए, और जो अपना फुल वाइब्रेशन है सात्विक स्टेज का, वो वाइब्रेशन चारों तरफ उसके काम करेगा। वो टैप रिकॉर्ड के अंदर नहीं है। अब सेकंड क्लास तो सेकंड क्लास ही माल है, नंबर 2 का माल है। नंबर 2 का ठप्पा लगा ना। हाँ जी, जो सन्मुख है वो ही भगवान की वाणी है। सन्मुख नहीं है तो ईश्वरीय वाणी कल्याण नहीं कर सकती पूरा। हाँ। इसमें बोला है एक बाप साक्षी हो जाएगा, एक बाप साक्षी हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये पार्ट मतलब किस लिए होता है? कब से होता है? वो इसलिए होता है कि एक आत्मा का तुरीया पार्ट है। नहीं, कब से होता है? तभी हर एक का अपना अपना अलग अलग है ना। हर एक आत्मा का संपन्न होने का टाइम अलग अलग है कि एक ही है। शिव बाप जब तक है हाँ, तब तक तो ये संगम युग है। नहीं, वो तो सबके लिए नहीं है ना। कुछ आत्माएं तो स्वर्ग की स्टेज में पहुंच जाएंगी, उनके लिए स्वर्ग है। या बाप पति तन में है, पति तन में जो बाप मौजूद है उसको वो मानेंगे क्या? हाँ जी। और हाँ, स्वर्ग में जीवन कैसे होगा? स्वर्ग में जीवन कैसा होगा? सुखी जीवन होगा। और कैसा है? नौकरी धंधा करने की जरूरत है कि नहीं? अरे स्वर्ग का मतलब स्व की पावर से, आत्मिक पावर से सारा कार्य होगा। प्रकृति भी कंट्रोल हो जाएगी, 5 तत्व भी कंट्रोल हो जाएंगे। हम जैसी इच्छा करेंगे वैसा ही हमको मुहैया होगा। है? अरे बेसिक में रहे या सीधे ही चले आए? बाबा एक और बात है? 30-33 साल ब्रह्मा के, 30-33 साल शंकर के और 30-33 साल विष्णु के। हाँ जी। तो विष्णु जब भी आएगा तभी वो पढ़ाई पढ़ाएगा ना। विष्णु कि- पढ़ाई पढ़ाता है क्या? अभी तो मुरली में बोला है यहाँ पढ़ाई पढ़ाने वाला एक ही टीचर है। तो 2036 तक शिव बाबा ही पढ़ाई पढ़ाएंगे, जब तक जीना है तब तक जीना हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी। तो विष्णु की मूर्ति तो कुछ काम की नहीं रही। काम की क्यों नहीं रही? उसके द्वारा जो ज्ञान सुनेंगे, उसके द्वारा जो ज्ञान सुने, पढ़ाई पढ़ाने वाला तो विष्णु को भी कौन है? बाप है ना। बाप ही है। लेकिन उसके द्वारा जो पढ़ेंगे वो आत्माएं स्वर्ग की जाने की अधिकारिणी बनेगी, सुखधाम में जाने की अधिकारिणी बनेगी। अभी जो पढ़ रहे हो स्वर्ग में सारे नहीं जाएंगे? अभी कन्या माताओं के द्वारा, जिन कन्या माताओं के द्वारा पढ़ रहे हैं वो जगदम्बा को फॉलो करने वाली है या लक्ष्मी को फॉलो करने वाली रही? कैसे से बोला हुआ है। हाँ बिल्डिंग के ऊपर नजर सबकी जाती है, हाँ लेकिन नींव के पत्थर के ऊपर बाबा की नजर रहती है। हाँ तो ये यज्ञ की जो बिल्डिंग है, तो नींव का पत्थर हाँ गीता माता वाली जगदम्बा है हाँ। या बाबा किसी और की तरफ इशारा है? गीता माता जगदम्बा है, लेकिन जो जगदम्बा है उसमें भी वास्तव में जगत का फाउंडेशन डालने वाला भारत है या दुनिया है?
भारत माता को अलग नहीं कर सकते जगदम्बा से। पहले भारत माता या पहले जगत जगदम्बा? भारत की माता लक्ष्मी। भक्ति का फाउंडेशन कौन है और ज्ञान का फाउंडेशन कौन है? भक्ति जगदम्बा। जगदम्बा। और ज्ञान का है? नहीं, बाप है, वो तो है ही है, लेकिन यहाँ निमित्त चाहिए ना। कन्याएं माताएं निमित्त बनती है ना ज्ञान सुनाने की। दुनिया का कल्याण कन्याओं की माताओं के मुख से सुने हुए ज्ञान से कल्याण होगा या पुरुषों के मुख से सुने हुए ज्ञान से कल्याण होगा? कन्या माता निमित्त। कन्याओं माताओं में निमित्त कौन है? हाँ, इसीलिए हैं दो, बाप की नजर कौन से? लेकिन हैं दो, लेकिन उनमें एक धारणावान है और एक सिर्फ मुख से सुनाती है, धारण करती है, वजन उठाती है, लेकिन धारण नहीं कर पाती अपने जीवन में। बाप की नजर में दोनों है। बाप की नजर में दोनों है, दोनों ही चाहिए। अगर कलश को उठाने वाला हाथ नहीं होगा और वो फेंक दे तो उसको मिलेगा कहाँ बांटने के लिए? अच्छा बाबा, मिलेगा? हाँ। जगदम्बा से लक्ष्मी और काली की शास्त्रों में ये कथाएं आई है। कंपिल के राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी। कंपिला देश की महारानियों के नाम से टीवी सीरियल भी चला है बहुत कई महीनों। एक रीति और एक अदिति। ये तो रुचि और सुरुचि, सुरुचि और सुनीति, ये 2 रानियों की कथा आई है। वही 2 रानियों की कथा इसमें आई है, क्या नाम, दिति और अदिति के रूप में आई है। तो ये कथाएं अलग अलग नामों से अनेक रूप में दिखाई गई है। वही कथा तिरुपति की भी है, अलग नहीं है। माना है तो 2 और दोनों ही अपनी जगह पे निश्चित है, लेकिन जो पहली महारानी होती है उसको मान मर्तबा जास्ती होता है। आज की भी गवर्नमेंट अगर पति शादी कर चुका है, हिंदू पति, और वो दूसरी शादी कर लेता है बिना परमिशन के, तो उसको उठा के जेल में डाला जाएगा। यहाँ पहली महारानी कौन है? यहाँ जगदम्बा। बाप थोड़ा ही विदेशी है अंदर से, बाप तो स्वदेशी है, वो नहीं छोड़ने वाला है। विदेशी बन करके आया हुआ तुम बच्चों से मिलने के लिए। अगर विदेशी बन करके नहीं आता तो तुम बच्चों से मिलन मेला मनाए भी नहीं, तुम्हें टच भी नहीं करता। बच्चे से तो मिल सकते हैं। हम मिलते हैं ना, आंख लड़ा के मिलते हैं ना। दुनिया में और किसी से आंख लड़ा के मिलेंगे क्या? हाँ। बाबा जगदम्बा को रावण की बाबा की नजर से है, हाँ, तो बाबा की नजर में है फिर जगदम्बा को रावण की जेल में कैसे बाबा? रावण की जेल में क्यों कहते हैं? माना रावण की जेल में नहीं है, राम के अंडर में है। वो पता है। वो तो मैं पता नहीं थी, बोलते क्यों है? अच्छा इसीलिए नहीं लगता है कि 63 जन्मों के संस्कार भरे पड़े हैं जगदम्बा के साथ के, इसलिए अच्छा नहीं लगता है। तो माता रिगार्ड रखना चाहिए ना बाबा। रिगार्ड रखने की बात नहीं, रिगार्ड सच्चाई का रखना चाहिए। सत्य की बात सत्य को कहो, असत्य की बात असत्य को कहो। ये नहीं कि हम सपोर्टिव बन जाए कि ये मेरा है, 63 जन्म मेरा रहा है, मेरे नजदीक रहा है, इसलिए रिगार्ड रखना है। नहीं, बाप को बच्चों से तो प्यार है, बाप के उनके बच्चे हैं, बाप के बच्चे जो हैं, बाप को भी प्यार हो सकता बाप के बच्चे पहले सूर्यवंशी है या पहले चंद्रमा और चंद्रवंशी है? फिर सच्ची बात तो बाबा बोल सकते, बच्चे कैसे बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते तो ठीक है, तोड़ो अपनी पूजा, इसलिए टूटे बन जाओ। है? नहीं बनेंगे? ये ऐसे होता है क्या? हाँ, अभी भी बाबा ने जो बोला था कि नेक्स्ट टू राम कृष्ण, नेक्स्ट टू राम प्रजापिता, नेक्स्ट टू राम नारायण। कौन सा कृष्ण? नहीं, संगम के कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड कौन सा कृष्ण? संगम के कृष्ण, न कि सतयुगी? नहीं, संगम के कृष्ण की बात। संगम युगी कृष्ण है। वो संगम युगी कृष्ण जो नाम है वो साकार शरीरधारी का है या आत्मा का है? प्रवेश करने वाली आत्मा का है।
आत्मा का नाम मेरा एक ही नाम है जो शरीर पर नहीं पड़ता, वो नाम है शिव, और बाकी जितने नाम है वो सब शरीरधारी पर पड़ते हैं। तो संगमयुगी कृष्ण जो नाम है वो शरीरधारी का है, प्रवेश करने वाली आत्मा का नाम नहीं है। कभी भी आज तक बाबा ने नेक्स्ट टू राम नहीं बोला, नेक्स्ट टू शिव राम कभी नहीं बोला। नेक्स्ट टू शिव प्रजापिता बोला, प्रजापिता बोला, नेक्स्ट टू शिव शंकर बोला। रुक जाओ, अभी अभी क्लियर हुआ जाता है कौन सी पार्टी का कौन है। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो, हाँ बोलो। नेक्स्ट टू गॉड एज ए प्रजापिता। नेक्स्ट टू जो तो प्रजापिता कौन है, पहले ये बात बताओ। राम वाली सोल हो गई ना, राम वाली सोल प्रजापिता हो गई, तो नेक्स्ट टू राम हो गया ना गॉड। नेक्स्ट टू गॉड राम हुआ कि नहीं? अब काहे के लिए विरोध कर रहे हैं? कंफर्म कर रहा हूँ। कंफर्म किस बात को, किस बात को कंफर्म कर रहे हैं? नहीं, वकालत करने का कोई कारण भी तो होता है? क्योंकि कृष्ण के पाठधारी ढेर निकल रहे हैं। कृष्ण का पाठ बनाने में थोड़ा फायदा है। 16,000 रानियां बनने के चांसेस है। अगर राम को आगे करेंगे, मेरा राम का पाठ है तो 16 क्या 2 भी नहीं मिलेंगे। कृष्ण का पाठ अपने को डिक्लेयर करने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि बिन फेरे हम तेरे ढेर सारे निकल पड़ते हैं। बाबा, हाँ, माँ जो होती है जब बच्चे को जन्म देती है तो अपनी पवित्रता को बच्चों में ट्रांसफर करती है। हाँ, वो पवित्रता का स्थापना करने के निमित्त होगी, और वही जब बच्चे जितनी पवित्रता होगी उतनी ही ट्रांसफर करेगी ना। हाँ, जितनी पवित्रता असली पवित्रता ज्ञान के आधार पे होगी या अज्ञान के आधार पे होगी? तो ज्ञान तो बाबा ने दिया हुआ है, असली ज्ञान बाबा ने दिया हुआ है। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है लक्ष्मी बनना। क्या बनना? हाँ जी, बाबा, बात ये है कि प्यूरिटी का स्थापना करने के निमित्त बनती है। हाँ, वही बच्चा जब किसी के साथ विवाह करता है तो वो जो पत्नी है वो प्यूरिटी का नष्ट करने के निमित्त बनती है। हाँ, तो इसीलिए राइट साइड में माँ को और लेफ्ट साइड में पत्नी को दिखाया गया। ठीक है। तो बाबा ये बेहद में कैसे लागू होता वेद में भी तो लागू हो रहा है। है? नष्ट करने के निमित्त कैसे लागू होता कौन? है? जो भी बात में बनी है, जो भी बाप की बननी है वो नष्ट करने के निमित्त नहीं बनती है। क्या नष्ट करने के निमित्त? बाप की शक्ति को नष्ट करने के निमित्त बनती है। स्थूल रूप में हाँ जी, ऐसी कोई माता, ऐसी कोई रचना नहीं होती जो रचयिता की शक्ति को नष्ट न करती हो और रचना बन जाए। लेकिन बाबा वो तो पतन की ओर हो गया ना फिर। वही तो नष्ट करना हुआ। पतन करना माने नष्ट करना। तो फिर वो स्वर्ग में कैसे कहा जाएगा? किसको? वही पार्ट जगदम्बा को कहा स्वर्ग में कहा जाता है? जगदम्बा माँ हो गई हाँ, जगदम्बा माँ होगी और लक्ष्मी वाली आत्मा जो है हाँ। वो पत्नी हो गई। हाँ, तो लक्ष्मी वाली आत्मा प्यूरिटी का नष्ट करती है। प्योरिटी को नष्ट नहीं करती है। वो प्योरिटी को नष्ट नहीं करती। प्योरिटी को नष्ट वो करते हैं जो शरीर की कर्मेंद्रियों का संग करते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी को नारायण की इंद्रियों का, चाहे ज्ञान इंद्रिया हो चाहे कर्मेंद्रिया हो, कोई इंद्रिय का संपर्क संसर्ग नहीं दिखाया गया। तो लक्ष्मी को लेफ्ट में रखा है। लेफ्ट में इसीलिए रखा है। एक लक्ष्मी नारायण का चित्र ऐसा भी है जिसमें लक्ष्मी को राइट में रखा है। लेफ्ट में रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो ज्ञान लेती है, इसलिए वाम मार्गी है और लंबे समय तक अज्ञानियों के अंडर में रहती है। बकरी का पार्ट है, जिसने कान पकड़ लिया उसके अंडर में रह जाती है, इसलिए लेफ्टिस्ट है। परख शक्ति और निर्णय शक्ति नहीं है, इसलिए लेफ्टिस्ट है। राइटिस्ट कौन सी हैं? राइटिस्ट में जगदम्बा। हाँ। है कैसे? अरे शक्तियाँ स्त्री चोले में है, शंकर जी पुरुष चोले में है। जो स्त्री चोला होता है वो तो फॉलोअर आसानी से बन जाता है, वो कोई तो बड़ी बात नहीं। लेकिन पुरुष चोला होते हुए भी
फॉलोअर बन जाए, समान बन जाए, निर्विकारी बन जाए, निराकारी बन जाए, वो बड़ी बात है। सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। अभी अभी धरनी कंप होने का समय आया क्या? है? धरनी कंप होने का समय आ रहा है? क्यों नहीं आएगा? आ रहा है क्या? बिल्कुल, धरणी कंप नहीं होगा तो असुरों का विनाश कैसे होगा? ये इतने बड़े बड़े संगठन रूपी किले दुनिया में बने हुए हैं, वो कैसे धराशायी होंगे? एक मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल बैठी हुई है कंट्रोल करने वाली, दूसरी के ऊपर तीसरा कंट्रोल करने वाला बैठा हुआ है, तीसरे के ऊपर चौथा कंट्रोल करने वाला, 100 मार के मकान बनते जा रहे हैं। सब संगठन रूपी के लिए धराशायी हो जाए, ताश के पत्तों की तरह नीचे गिरे, एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा, और मंदिर मस्जिद गिर जाकर गुरुद्वारे सब खलास हो जाएगा। क्रिश्चियंस में जो बड़े से बड़ी अथॉरिटी है वो कौन माना जाता है? पोप। वो कहाँ बैठा हुआ है? वहाँ बैठा हुआ है ना, और वहां से कितनी संस्थाओं को कंट्रोल किया जा रहा है? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कंट्रोल होती चली जा रही। ये सारी बहुमंजिली इमारतें सब टूट टूट के गिर पड़ेंगी। इतनी बड़ी क्रांति होनी है। टाइम हो गया। हाँ। जो 5 तत्व जड़ बताया गया, तो चैतन्य में भी कोई आत्मा ऐसी होगी ना? क्यों नहीं होगी? बाबा पृथ्वी वायु देवता नहीं होता है, अग्नि देवता नहीं होता है, पृथ्वी देवता नहीं होता है, तो देवता है तो चैतन्य होगा या जड़ होगा? हाँ, कोई उसका जड़ शरीर भी होगा, कोई उसमें प्रवेश करने वाली चैतन्य आत्मा भी होगी। पांचों शरीर में नहीं होंगे? सब पर्सनालिफिकेशन किया हुआ है शास्त्रों में। क्योंकि पांचों को जो भी देवताओं का दिखाया गया है वो सब पर्सनिफिकेशन है। 5 जड़ तत्व भी चैतन्य कोई व्यक्ति है। लेकिन वो लोग साकार में तो होंगे ही ना? हाँ जी, आत्मा की क्वालिटी को पर्सनिफाई किया। बिल्कुल। साकार शरीर में नहीं होंगे, साकार शरीर के अंदर होंगे। साकार शरीर के अंदर होंगे। बाबा पृथ्वी बड़ी माँ को बताएंगे, हाँ आकाश बाप को, ठीक है। और अग्नि ये भी कोई देवता है। यमुना यमुना काय की देव? अग्निदेव, अग्निदेव कहा जाता है, अग्निदेवी नहीं कहा जाता। लेकिन रुद्रमाला रुद्रमाला में ही अष्टदेव होते हैं। तो ये अष्टदेव में से कोई है? हाँ जी, हाँ जी, पांचों अष्टदेव में से? पांचों में अष्टदेव में से नहीं हो सकते। एक नष्टदेव। हाँ जी, एक नष्टदेव। पृथ्वी का जो रूप है वो घटता बढ़ता रहता है। जब स्टार्ट होता है तो सिर्फ भारतवर्ष रह जाता है। उसको पृथ्वी नहीं कहेंगे। पृथ्वी माने पृथ्व्याति। पृथ्व्याति माने जो चौड़ी होती जाती है। जैसे माता है ना, एक बच्चा पैदा किया थोड़ी और चौड़ी हो गई, 2 बच्चे पैदा किया थोड़ी और चौड़ी हो गई, 4 से 8 10 बच्चे पैदा किए पृथ्वी। और भारत माता जिसे कहा जाता है उसका नाम पृथ्व्याति, पृथ्वी नहीं रखा जा सकता, लेकिन वो उसकी मूल है। मूल माने उसकी भी जड़ है, उसकी भी आधार है, उसकी आधार है। माना जगदम्बा की भी आधार कौन है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी का भी कोई बीज होगा नहीं, पुरुषों की तो आती नहीं। नहीं, हाँ, अष्टदेव में वो बीज होगा जिसके लिए बोला इन दीदी दादियों का भी हाँ श्रृंगार किया है तुम अष्टदेवों ने। और जो योगी जो बताया गया उनके XYZ कोई भी बताया
वो तो योगेश्वर के साथ बताइए बाबा योगेश्वर के साथ आप नहीं है, जी है ना। वो तो सारे ही और फिर जल किसे कहेंगे? बाष्प अगर आकाश कहेंगे, जल जल, पृथ्वी वायु जल जल भी है ना? हाँ जल देवता, जल भी देवता। हाँ वरुण, आपको आकाश कह दिया। इंद्र कहते हैं। इंद्र देवता क्या बरसाता है? जल बरसाता है। इंद्र देवता नमः, वरुण देवताय नमः। इंद्रा वरुण दोनों का नाम साथ साथ भी लेते हैं। वरुण कहा जाता है बादल को। हाँ जी, वो तो बाप ही हो गया। बृहस्पतिवार होता है, बृहस्पति। बृहस्पतिवार, हाँ जी, उसके पहले रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 4 वार होते हैं। हाँ तो सब जो है बृहस्पतिवार प्रत्यक्ष होता है। हाँ तो मतलब ये चारों वार जो है हाँ बृहस्पति के पहले प्रत्यक्ष हो जाते हैं। हाँ, इनमें पॉजिटिव कौन कौन है और नेगेटिव कौन कौन है? रविवार भी पॉजिटिव है, रविवार भी पॉजिटिव है, सोमवार, सोमवार भी पॉजिटिव है। सोम माने चंद्रमा, कृष्ण की सोल अपने में खराब नहीं है। अपन में खराब नहीं है। हाँ जी, उसके ऊपर परछाया पड़ता है, दूसरों का प्रभाव पड़ता है, संग का रंग लगता है, तब पलट जाता है मंगल। मंगल भी बुद्ध का नाम ही क्या है? मंगल माना कल्याण। बुद्ध तो है ही बुद्धिमान, और कल्याण होने का सवाल ही नहीं। शुक्र है, शुक्र अलग। हाँ, वो तो शुक्राचार्य काली आंख वाले। गाली क्यों दिखा बाबा? हैं? आप जो है थोड़े दबा के रखते हो। थोड़ा नहीं कि आंख फूटी हुई होती है। शुक्राचार्य की आंख जो है वो फूटी हुई है, वो अवगुण ही देखता है, गुण नहीं देखता देवताओं के। हैं? हाँ, शुक्राचार्य वही हुआ जो शुक्र है खुदा का कहता हो। है शुक्र है, हाँ। जब रात पूरी होती है तो सूर्य निकलने से पहले कौन सा तारा चमकता है? शुक्र तारा चमकता है। पहले लालिमा होती है। हाँ, लालिमा होती है, अम्मा से ही बच्चा पैदा होता है। वो 3-4 बजे करीब निकलता है बाबा। हाँ जी, हाँ जी, वो अम्मा को ज्यादा मानने वाला है। अम्मा को जो भी मानने वाले हैं उनमें मुख्य कौन है? कोई विधर्मी कोई मुख्य है? वो इस्लाम धर्म का बीज होगा, आधार मूर्त होगा, जो माँ को ज्यादा मानता होगा। शुक्रवार को जुम्मा पाते हैं बाबा। हाँ? शुक्रवार को जुम्मा पाते हैं। हाँ जी, बाबा त्रिमूर्ति में जामा मस्जिद कहते हैं उसे। हाँ, हाँ शेर, घोड़ा और बकरी है। हाँ जी, तो शेर को सनातन धर्म वाला कहेंगे, हाँ जी, और जो घोड़ा है वो क्रिश्चियन धर्म से कनेक्शन है, हाँ जी। और बकरी है मुसलमान धर्म से कनेक्शन, इस्लाम धर्म से कनेक्शन। वो इसलिए है कि उसमें जगदम्बा भी शामिल है विष्णु में। जगदम्बा कहो, ओम राधे कहो, वो माताएं भी शामिल हैं। बकरी के साथ जिसके अंडर में आ गई तो आ गई। ज्यादा प्रभाव में इस्लाम में उनकी रहती है। हाँ जी, वो शनिचर बजे है। शनिचर बजे है। ओ, शनिचर और शुक्र दोनों ही तो बच गए। शुक्र हो गया ना। शनिचर के गुण धर्म को समझ जाते हैं बाबा, उनकी परछाया से भी लोग डरते हैं। ए भैया पढ़ेगी जाके। बाबा तुम बच्चे बाप दादा को अलग कर देंगे तो फिर एक हो जाएंगे। हाँ, तो ये संगम की बात है, पूरे 5-8 साल की बात है। 5000 साल में भी ऐसे ही होता है। लड़ाई लड़वाते रहते हैं बच्चे, लड़ाई लड़वाते रहते हैं, वो फिर एक हो जाते हैं। जो विधर्मी बच्चे हैं वो माँ बाप के बीच में फ्रिक्शन डलवाते हैं, और जो स्वधर्मी बच्चे हैं वो माँ बाप को फिर से मिला देते हैं। ऐसी लड़ाई कोई है बाबा जिसमें वो दोनों पाठधारी का आपस में कुछ होगा? कौन दोनों पाठधारी? राम राम और कृष्ण का एक बेहद जो 5000 वर्ष का ड्रामा है, हाँ, उसमें कोई ऐसी लड़ाई है जिसमें वो दोनों पाठधारियों का युद्ध आपस में हुआ हो?
ये महाकाली का जो पार्ट है उसमें कृष्ण की सोल काम करती है कि नहीं? काला कृष्ण का पार्ट बजाती है कि नहीं? काली का ही काम है ना। हाँ हाँ, काली का काम है ना। तो काली में सपोर्ट किसको मिलता है? कृष्ण का मिलता है या राम का मिलता है? महाकाली का ही मिलता है। हैं? महाकाली का तो वही एक ही बात है, महाकाली कहो काली कहो है सब एक ही चट्टे बट्टे है सब। बाबा बोला है कि शंकर को फॉलो नहीं करना है, हाँ, तो श्री चोला शंकर को फॉलो करती है। कौन सा स्त्री चोला शंकर को फॉलो करता है? जगदम्बा जो शक्तियाँ बनती है हाँ। और विनाश के लिए निमित्त बनती है। हाँ, विनाश के निमित्त बनती है। और शंकर को कहाँ फॉलो करती है? शंकर का कार्य था ना वो। हाँ, शंकर का कार्य है, लेकिन फॉलो कहाँ करती है? उन्होंने शंकर के मुख से जो बातें निकली हैं उनको फॉलो करती है क्या? शंकर के मुख से शिव बोलता है या शंकर खुद बोलता है? शिव बोलता है तो शिव को फॉलो करती है। अगर शिव को फॉलो करेगी तो स्वच्छ पार्ट होगा, गोरा पार्ट होगा या काला पार्ट होगा? काला पाठ बजे काला पार्ट जो बजाता है वो श्रीमत के बरखिलाफ बजाता है या बाबा की श्रीमत पर बजाता है? सफाई करने के लिए बाबा काला पार्ट भी बजाना। हाँ, सफाई करने के लिए काला पार्ट बजाना जरूरी है, लेकिन वो जरूरी बात जो है वो मुरली में बोली गई है कि ऐसा पार्ट बजाओ। मुरली में तो ये बोला हुआ है इम्प्योरिटी से होता है विनाश और प्योरिटी से होता है संगठन स्थापना। विनाश भी कल्याणकारी होता है। विनाश कल्याणकारी होता है, लेकिन उतना कल्याणकारी होता है जितना स्थापना और पालना कल्याणकारी होती है। विनाश नहीं होगा तो स्थापना भी नहीं हो पाएगी। वो ठीक है, जल्लाद नहीं होगा तो पापाचारी खत्म कैसे होगा? तो कहो कि जल्लाद भी अच्छा आदमी है, हम भी बनेंगे। हाँ, बाबा नीला अब लंबा लंबा ना करो। 1 लाख हाँ और नीला काला और हरा रंग जो है, हाँ बाबा ने बोला ये विषेरी का। हाँ जी, हाँ। बाबा जो तिरंगा झंडा जो दिखाया उसमें बीच में जो चक्र दिखाया अशोक चक्र, हाँ तो कहा है 24 आत्माओं का जो है स्वदेशी आत्माओं का प्रतीक है, हाँ, उनको नीला रंग क्यों दिखाया बाबा? वो नीली बन जाती है। और प्रत्यक्ष होने के बाद जब तक नीली न बने तब तक गोरी भी नहीं बनेगी। वो लेकिन गायन नीली का है क्या गोरी का? गायन नीली का नहीं होता है, गायन तो प्योरिटी का ही होता है, फिर उसमें फिर कैसे नीला रंग? क्योंकि ये आज का झंडा है हमारा। जो असली झंडा है वो त्रिमूर्ति का होना चाहिए, उसमें षष्ठी चक्र होना चाहिए। तुम जिस झंडे की बात कर रहे हो वो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के झंडे की बात कर रहे हो। नीला कलर नहीं होता इसमें जो भारत देश का होता है। हाँ, वो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट का है या शिष्टाचारी गवर्नमेंट का? लेकिन उसमें भी नीला कलर नहीं होता। जो चक्कर में अरें दिखाई जाती है वो काले रंग से और नीले रंग से दिखाई जाती है, नहीं वो बात कर रहे हैं। बाबा पर शक्तियों को ये बोल रहे हैं इम्प्योरिटी से विनाश, हाँ, तो प्रेरणा तो शंकर दे रहा है ना। प्रेरणा शंकर दे रहा है तो पकड़ लो शंकर को। कहाँ प्रेरणा दी? बिना प्रूफ प्रमाण के तो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। प्रेरणा पकड़ में आएगी क्या? नहीं। और प्रेरणा तो मैं कोई कार्य कराता भी नहीं वैसा। हाँ, मैं तो कोई कार्य नहीं कराता हूँ। लेकिन शक्तियाँ संहार के कार्य कैसे करती हैं बाबा? अब उनकी मनमत है। बाबा पाप पड़ेगा। इसके ऊपर जो करेगा उसके ऊपर पाप चढ़ेगा। उसमें तो सोल प्रवेश करती तो है। क्यों करती है ऐसा काम श्रीमत के बरखिलाफ? प्रवेशता हो गई, हैं? प्रवेशता हो गई, इसकी प्रवेशता हो गई, विनाशकारी हो गई। विनाशकारियों की। तो विनाशकारियों का पूर्व जन्म में संग किया होगा, ऐसे ही प्रवेश कर लेंगे। कोई दूसरे को सपोर्ट करने जा रहा हो, कोई स्त्री दूसरे आदमी को सपोर्ट करने जा रही हो, तो जो पहला आदमी है वो तो पकड़े है कहाँ जा रही है। पहले मेरे से तो निपट। हाँ, भारत में बाबा ऐसा होता है, हाँ, एक पुरुष रहते हुए कोई स्त्री अगर दूसरे पुरुष का वर्ण करे हाँ, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। ये बात तो है। लेकिन पुरुषों में अगर कोई पत्नी रहते हुए बहुत सारे पुरुष पत्नी स्त्रियों के साथ लोग
घूमते फिरते हैं हाँ तो उसको कैसे अच्छा माना जाता है? कहाँ अच्छा माना जाता है? तो तुम्हारे घर परिवार में माना जाता होगा। यहाँ पे देखिए राम वाली आत्मा से लेकर हाँ जितने भी राजाएं हुए हाँ सारे ने एक नारी ब्रह्मचारी के पार्ट को नहीं निभाया। नहीं निभाया, राम ने नहीं निभाया। नहीं, राम का अगर द्वापर वाला अरे त्रेता वाला पार्ट को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद भी उसने नहीं निभाया। क्या क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ उनका कहना है कि 4 बार यमुना, गंगा, सरस्वती सब उनके कांटेक्ट में आई तो कहाँ वो एक के तो बता दिया ना, मैं विदेशी बन करके आता हूँ। बाप यहाँ तो बता दिया सब बातों का एक जवाब। बाप इस संगम युग में विदेशी बन करके आए हैं, विदेशी है नहीं, अंदर से विदेशी नहीं है। विदेशी पार्ट बजाते हैं, माने नारियल है, रियल पार्ट नहीं बजाया जा रहा है। अपना पल्ला तो बाबा ऐसे ही झाड़ देते हैं और दूसरों बड़ा बंदर कभी पकड़ में नहीं आता। हो गया वो। हाँ, ये